देखो मैप बनाना तो आप लोग जानते हो अब, है ना। मैप बनाना हमने आपको पहले भी क्या कर रखा है, बता रखा है कि किस तरह से मैप बनाते हैं। एक काम करते हैं, चलो एक नई क्लास बनाते हैं। कौन से प्रोजेक्ट में है ये, क्या इसी में कहीं है? चलो, तुम्हें पता है मैप कैसे बनता है, बता दिया था ना यार। हैश मैप होता है, पहली बात तो 3 क्लासेस हैं, एक इंटरफेस है जो हमने बताया है। हमने क्या बताया आपको कि एक क्लास एक इंटरफेस है, कौन, मैप, ये क्या है, इंटरफेस है। और 3 क्लासेस हैं, कौन सी, हैश मैप, ठीक है, और फिर ट्री मैप, और फिर लिंक्ड हैश मैप। 3 टाइप के होते हैं ना। अब तो इसके बाद तो हमको डेटा रखना होता है, तो भाई सीधी बात है, मैप का तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। मैप एक क्या है, इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है, क्लासेस का। तो याद रखना, हैश मैप, ट्री मैप और लिंक्ड हैश मैप, ये तीनों क्या है, क्लासेस हैं। हम इनके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैप की अच्छी बात यह है कि इसमें जब ऑब्जेक्ट, आप भाई देखो, कोई भी लिस्ट हो, एरे हो, कुछ भी हो, किस लिए इस्तेमाल करते हो, डेटा रखने के लिए। मैप क्या करता है, वो डेटा रखने के साथ साथ वो कहता है डेटा को तो स्टोर करो, लेकिन हम डेटा को नंबर पे स्टोर नहीं करेंगे। जैसे एरे करता है, लिस्ट करता है, वो किस पे करते हैं, नंबर पे करते हैं। ये कहता है भैया हम नंबर पे नहीं करेंगे। वो कहता है कि हम नंबर पे नहीं करेंगे। वो डेटा को स्टोर करता है किस पे, नाम पे, जिसको ये लोग बोलते हैं क्या, की, जिसे बोलते हैं क्या, की। इसीलिए देखो, जब भी तुम न्यू हैश और मैप करोगे, ठीक है, तो हमेशा ग्रेटर देन लेस देन के अंदर लिखोगे कि देखो याद रखो, फिर से याद कर लो। अगर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या लिखते हो, न्यू एरे लिस्ट। तुमको डिसाइड करना पड़ता है कि एरे लिस्ट किस टाइप का है। अगर तुमने किया डिसाइड, वो स्ट्रिंग, भाई देखो किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, किसी और टाइप का भी हो सकता है। अगर तुमने डिसाइड किया कि ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो तुम्हें लिखना पड़ता है क्या, स्ट्रिंग। अगर तुम्हें एक एरे लिस्ट में नंबर रखने हैं तो तुम्हें पता है ना, एरे लिस्ट में या किसी में भी डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्या लिख सकते हो, इंटीजर। या तुम्हें एक ऐसा एरे लिस्ट बनाना है जहां सारे क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट रखने। हम स्ट्रिंग क्यों रख रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा एरे लिस्ट बनाना था जहां सारे क्या रखने थे, स्ट्रिंग रखने थे। अगर हमें सारे क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट रखने होंगे तो हम क्या रखेंगे ना, ऐसे। यहाँ ये हम बताते हैं कि ये क्लास का क्या है, ये है क्या, एरे लिस्ट क्लास का नाम, जिसका ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर रहेंगे सारे, ये हमें बताते हैं कि आखिर इस एरे लिस्ट में किस टाइप के ऑब्जेक्ट रहेंगे, इंटीजर टाइप के, कि स्ट्रिंग टाइप के, कि क्रोम
ट्राइबर टाइप के कोई भी टाइप हम बता सकते हैं, लेकिन जो टाइप बताएंगे फिर उसमें वही रख पाएंगे, कुछ दूसरा फालतू उसमें रख नहीं पाएंगे। अगर स्ट्रिंग नाम रखना हो कई लोगों का तो क्या रखेंगे, स्ट्रिंग। लेकिन जो हैश मैप होता है, बताया था ना, यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, सिर्फ डेटा नहीं चाहिए होता। यहाँ तो सिर्फ डेटा स्टोर करते हो, इसमें डेटा के साथ उसको एक नाम भी देना पड़ता है, जिसको इसमें बोलते हैं क्या, की। इसीलिए देखो अक्सर अगर मान लो हमें या ऐसे स्टोर करना है, नेम इक्वल्स टू राहुल, ठीक है, नेम इक्वल्स टू राहुल, प्रोफेशन इक्वल्स टू फलाना, सिटी इक्वल्स टू फलाना, इस तरह से अगर हमें स्टोर करना है तो हम क्या चाहते हैं, नेम के करस्पॉन्डिंग क्या स्टोर हो, राहुल हो, सिटी के करस्पॉन्डिंग क्या हो, वैल्यू हो, तो वैल्यू है और साथ में क्या है, की भी तो है। इसीलिए यहाँ लिखते हैं क्या हम लोग, स्ट्रिंग कामा। इसका क्या मतलब हुआ ये लिखने का, कि एक हैश मैप बना रहे हैं जिसमें की भी स्ट्रिंग रहेगी और वैल्यू भी स्ट्रिंग। ऐसा भी कर सकते थे यार, मत सोचना हमेशा स्ट्रिंग स्ट्रिंग रहेगा, ऐसे लिख दे। मतलब क्या है, की रहेगा क्या, स्ट्रिंग, और वैल्यू रहेगी क्या, नंबर ना। और इसको फिर मैप में हम चाहे तो हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हैश मैप पे ही रख सकते हैं, और हैश मैप का पेरेंट कौन है, मैप, तुम्हें पता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, और यहाँ लिख देते हैं क्या, मैप 1 लिख दें, ठीक है, या चलो लिख देते हैं मैप राहुल, और इसके बाद इसको भी कर लो क्या, इनको। अब यहाँ पे या मैप 1 रख देते हैं नाम, कुछ भी रख सकते हो नाम ना, या एक्स रख लो, वाई रख लो, उसमें तो कोई रोक है नहीं। अब हम लिखें मैप 1 डॉट क्या, पुट, और जैसे यहाँ लिख दें कि क्या, सिटी, और वैल्यू दे दें क्या, मान लो मैप 1 डॉट, मान लो ये रख दें पुट, और लिख दें मान लो क्या, टाउन, और लिख दें क्या, मान लो मोड, सर मैप आई नहीं, मैप 1, ऐसे रख दें। यही एरे लिस्ट में रखना होता तो ऐड मेथड करके रखते जी, लेकिन वहाँ पे कोई नाम वाम दे नहीं पाते। अब इसके बाद मैप 1 डॉट फिर यूज़ करें क्या, पुट, अब जैसे लिख दें क्या, मान लो नेम, और वैल्यू डाल दें। तो ये क्या बन गया, एक मैप बन गया। और एक काम करते हैं, यहाँ तुमको एक वो लगा के ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाते हैं, तो दिखाया था पिछली क्लास में सबने यार, चल के आ गया होगा, नहीं आ गया, देख लो, एक मैप है, वहाँ पे टाउन बराबर क्या मोड है, सिटी इक्वल टू क्या है, भदोही है, नेम इक्वल टू क्या राहुल। निकालना होगा तो क्या करोगे, मैप 1 डॉट गेट टाउन भेजोगे तो मिलेगा क्या, मोड, सिटी भेजोगे तो क्या मिलेगा, भदोही, और नेम भेजोगे तो क्या मिलेगा, राहुल। तो मैप है। अब इस मैप में किसकी इंफॉर्मेशन स्टोर है, मान लो मेरी। अब ऐसे यहाँ मान लो क्लास लो हमें 50 लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखो भाई, मान लो अब दूसरे की भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो उसके लिए अगर उसी मैप में डाल देंगे तब तो सब गड्ढे हो जाएगा। हम चाहेंगे कि उसका क्या हो, अलग हो, तो फिर क्या करेंगे, न्यू हैश मैप करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, स्ट्रिंग कॉमा क्या, स्ट्रिंग। इसको भी रखेंगे कहाँ, मैप में, इसका नाम रख देते हैं क्या, मैप 2, और यहाँ भी लिख देते हैं वही क्या, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग।
ऐसे लिखते हैं ना आप, कोई कंफ्यूजन इसमें हो रही है? बड़ी सिंपल सी बात है ना। ये पिछली क्लास में बताया था, दूसरा मैप बनाए, अब इसमें डाल दें क्या, मैप टू डॉट क्या पुट, मान लो किसी और की सिटी का नाम डालो, ठीक है, कोई और बंदा है जिसकी सिटी का नाम क्या है, मान लो जौनपुर है, तो यहाँ क्या डाल देंगे, जौनपुर, मैप टू डॉट क्या पुट, और डाल दें मान लो उसके टाउन का नाम मान लो क्या हो, मान लो उसके टाउन का नाम क्या हो, रामपुर। मान लो उसके नाम की बात करें, उसका नाम क्या है, डॉट पुट, और उसका नाम मान लो क्या, ध्यान से देखो, उसका नाम मान लो नेम इक्वल्स टू, और यहाँ डाल दे मान लो क्या, राकेश। ऐसे देखो तीसरे आदमी का, इसको बना दें क्या, मैप 3, इसमें मान लो सिटी डाल दी, या मान लो क्या वाराणसी, या उसकी भी सिटी क्या है, दो लोग की सिटी सेम भी तो हो सकती है, क्या है, मान लो भदोही, लेकिन उसका जो वो है टाउन है मान लो क्या है, और आई, उसका जो नाम है सपोज करो क्या है, सचिन। ऐसे तो ये क्या बन गया, 3 मैप हो गए कि नहीं, यहाँ 3 लोग की इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। अगर तुमसे कोई कहेगा सचिन की इंफॉर्मेशन लाओ, तो तुम सचिन का टाउन निकालो, तो तुम किसका यूज करोगे, मैप 3 डॉट टाउन, गेट मेथड कॉल करते हो ना, पुट होता है डालने के लिए, गेट होता है डालने के लिए, और पास करोगे क्या, टाउन, तो मिलेगा क्या, और आई, पास करोगे सिटी तो मिलेगा क्या, एकदम परफेक्ट दिख रहा। ऐसे तो मैप बनते हैं। अगर मेरे पास 100 लोगों की ऐसी इंफॉर्मेशन है तो हम जानते हो क्या करेंगे, 100 मैप बनाएंगे। मान लो ये अभी हम कोड कहाँ लिख रहे हैं बताओ भाई, मेन मेथड में ना, मान लो एक मेथड बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम रख रहे हैं गेट ऑल पर्सन इन्फो, मतलब सभी आदमियों की क्या ले आओ, इंफॉर्मेशन, और ठीक है, या मान लो कर देते हैं क्या, क्रिएट एंड गेट। इसका मतलब क्या है, क्रिएट करो और फिर क्या करो, गेट करो किसकी, जितने आदमी, कितने मान लो कितने आदमी थे, 3 आदमी थे, तो यही 3 लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब ये मेथड कॉल करोगे तो क्या करेगा ये, अगर इस मेथड को हम यहाँ पे क्या करें, मेन मेथड में क्या कर दें, कॉल कर दें, कैसे कॉल करोगे भाई, क्रिएट एंड गेट ऑल पर्सनल इन्फो। तो ये मेथड क्या करेगा भाई, तो चलेगा तो जाएगा मैप के 3 ऑब्जेक्ट बनाएगा और तीनों में इंफॉर्मेशन रखेगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। मान लो ये बना तो दिया, लेकिन मान लो हमको यहाँ आगे यूज करना, तुम्हें पता है, दिख रहा होगा साफ साफ 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, कौन से, मैप 1, मैप 2 और मैप 3 बन तो रहे हैं, आ तो रहा है, लेकिन तीनों क्रिएट एंड गेट ऑल पर्सन इन्फो मेथड के लोकल वेरिएबल है कि नहीं। मेथड से बाहर निकलते ही जानते हो ये तीनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, बताया गया है ना आपको भाई, मेथड से बाहर निकलते ही लोकल वेरिएबल क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जैसे ही लोकल वेरिएबल मेथड से बाहर निकलते ही गायब हुआ, क्या परिणाम निकलेगा, मैप 1 खत्म, मैप 2 खत्म, मैप 3 खत्म। और इसी मैप 1 के पास तो इन वैल्यूज का एड्रेस था, मैप 2 के पास इनका और मैप 3 के पास इनका। जब मैप 1 ही नहीं बचा, मैप 2 ही नहीं बचा, मैप 3 ही नहीं बचा, तो इन वैल्यूज का क्या काम, गार्बेज कलेक्टर आएगा, सीधे क्या कर देगा, कर देगा, झंझट खत्म कर देगा, लिंक कर देगा, झंझट क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं भैया इनको आगे क्या करना, यूज करना। तो बताया है ना, लोकल वेरिएबल खत्म होने से पहले क्या कर लो, रिटर्न करा लो, बोलो बताया कि नहीं बताया, तो चलो रिटर्न करा लो। अब लेकिन बताओ क्या हम ऐसे लिख दें, ऐसे रिटर्न होता है, 3 चीज रिटर्न लेते हो कभी, एक ही लेते हो ना। अब बताओ कैसे लो, क्वेश्चन उठता है कि नहीं होता।
याद करो, पढ़ाया गया तुमको पहले, रिटर्न लेते हो तो कोई एक ही वैल्यू रिटर्न ले सकते हो, एक से ज्यादा एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न ले सकते हो। चाहो तुम्हारा मन करे मैप 1 ले लो, तुम्हारा मन करे तो मैप 2 ले लो, तुम्हारा मन करे तो मैप 3 ले लो। एक मेथड से 3 वैल्यू रिटर्न कैसे समझाया था? अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है ना, अगर उन तीनों वैल्यूज को अगर तुम उसमें डाल दो, एरे में डाल दो और एरे रिटर्न ले लो। अरे यार ये तो पहले ही बताया है। देखो जरा, मान लो हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड गेट इन्फो नाम का एक क्या बना दिया हमने मेथड। मान लो यहाँ स्ट्रिंग ए बराबर मान लो कुछ लिखा हुआ है क्या, ABCD, और स्ट्रिंग बी बराबर लिखा है मान लो क्या, XYZ। अब तुम चाहते हो ये वैल्यू बाहर हम इस्तेमाल करें, रिटर्न लेना चाहते हो, दोनों रिटर्न ले पाओगे? रिटर्न A कामा B लिख सकते हो? नहीं ना भाई, या तो A ले सकते हो या तो B ले सकते हो। रिटर्न किसी एक चीज को ले सकते हो, दो चीजों को नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमें दोनों को रिटर्न लेना है, ये दोनों स्ट्रिंग है ना, हम चाहें तो क्या ऐसा नहीं कर सकते, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाए, उसका नाम रख दें क्या, एर बराबर, और उसी के अंदर रख दें किसको, A कामा B। ए और बी को अलग अलग रिटर्न नहीं ले सकते ना, एर तो एक अकेला ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दोनों रहते हैं। हम यहाँ ये तो लिख सकते हैं ना भाई, क्या, रिटर्न एर, और यहाँ वाइड की जगह बस लिखना पड़ेगा हमें रिटर्न टाइप। एर का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे। लो हो गया, जो कॉल करेगा उसे एर मिल जाएगा, एर 0 करेगा तो उसे मिल जाएगा क्या, एक ही वैल्यू, एर 1 करेगा तो उसे बाहर क्या मिल जाएगा। जैसे देखो कॉल कैसे करेगा, ये ऐसे कॉल करेगा। मेथड नाम क्या है, गेट, देखो बता भी रहा है मेथड का नाम है गेट इन्फो, रिटर्न करता है क्या, एक स्ट्रिंग टाइप का ना स्ट्रिंग टाइप का एरे। भाई स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं देख रहे हो, स्ट्रिंग नहीं रिटर्न कर रहा। और इसको चाहो तो फिर क्या करो, एक ले लिया एक वेरिएबल में, और अब एर str क्या लिख दिया तुमने, 0 लिखा, तो पहली वैल्यू मिल जाएगी, और वन लिखा तो क्या मिल जाएगी। तो देखो निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, अरे यही तरीका ही है बस। कोई तुमसे कभी भी कहेगा कि एक मेथड से हमें ढेर सारी वैल्यू रिटर्न लेनी है, एक ही रास्ता है, तुम ढेर सारी वैल्यू को रखो कहाँ, एरे में, एरे को ले लो क्या, और जहाँ एरे मिले वहां से फिर 0 1 2 करके वैल्यू क्या निकालो। अब ऐसा नहीं है भैया कि ये काम एरे ही कर सकता था, और भी रास्ते थे आपके पास। आप चाहो तो क्या लिख सकते थे, न्यू एरे क्या, लिस्ट। चाहते तो आप क्या कर सकते थे, एरे में भी रख सकते थे, और चाहते तो किस में रख सकते थे, एरे लिस्ट में भी। एरे लिस्ट का पेरेंट कौन है, लिस्ट ना। लो भाई, दो वैल्यू ए और बी हैं, इनको हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, डॉट एड ए, और फिर एड बी, और इसी लिस्ट स्ट्रिंग को क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते। बस यहाँ स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय अब क्या लिखते, लिस्ट str का टाइप क्या है, लिस्ट स्ट्रिंग, ये लिखते। लिखते कि नहीं लिखते, और फिर इसको रिटर्न कर लेते। बस अब निकालने वाला क्या करता, इसको स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय क्या लिखता, वो लिस्ट, और क्या लिखता, स्ट्रिंग लिखता, और फिर जो भी है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना। बस एरे लिस्ट वाला क्या मेथड कॉल करता, गेट 0 भेजता तो उसे कौन सा मिलता, पहला,
और गेट 1 लिख करता तो उसे क्या मिलता? बोलो, हो जाता कि नहीं हो जाता? तो ये कंसेप्ट तो हमेशा याद रखो भाई। एक मेथड से मल्टीपल चीजें बाहर लेनी है तो एक ही रास्ता है कि उन मल्टीपल चीजों को डालो किसी एरे में या लिस्ट में या सेट में या इटरेटर में या मैप में और फिर बाद में उसी को ले लो। क्या ठीक है? अब यहां अब अपनी प्रॉब्लम पे आ जाओ। चलो, ये यहां मेरे पास 3 चीजें हैं। कौन कौन? मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट, मैप 1, मैप 2 और मैप 3। हमें तीनों रिटर्न लेंगे। 3 तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन अगर चाहें तो इन तीनों मैप को उठा के एक एरे के अंदर डाल दें और वो एरे क्या ले लें? रिटर्न। चाहे तो इन तीनों मैप को उठा के लिस्ट में डाल दें और उस लिस्ट को ले ले क्या? रिटर्न। ठीक है, एक मिनट ये भी लिखते हैं, इनको लिख देते हैं, मेथड का नाम बदल के थोड़ा सा, थ्रू एरे। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना, बस हमें इतना करना है, लिखना है, एरे बनाना है ना। तो एरे कैसे बनता है? न्यू स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और एरे में कितने रखने हैं? 3 ने तो देना पड़ता है क्या उसका? सही लिखा है? पहले सोचो, हम एक एरे बनाना चाहते हैं, क्या रखने के लिए? स्ट्रिंग ना 3 मेरे पास क्या है? मैप है ना। हम इन मैप को एरे के अंदर रखना चाहते हैं। तो हम जो एरे बनाना चाहते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का नहीं बनाना चाहते, इन टाइप का नहीं बनाना चाहते। क्या सवाल तुमसे कोई पूछेगा है कैसा एरे बनाओ, तो तुम पहले ये कहोगे, पहले सामान तो बताओ क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट तो बताओ क्या रखोगे। तुम कह रहे हो मेरे पास रखने को क्या है? 3 मैप। मेरे पास रखने को क्या है? 3 मैप है। तो वो कहेगा कि भैया तब एक काम करो, जो एरे बनाओ, एरे की पहचान स्ट्रिंग नहीं है, एरे की पहचान स्क्वायर ब्रैकेट है। तो तुम ऐसे लिख दोगे, न्यू क्या मैप, और फिर अच्छा क्या रखना चाहते हो? मैप ना। कैसा मैप? मैप तो स्ट्रिंग भी हो सकता है, मैप तो स्ट्रिंग इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तुम्हारा वाले मैप कौन से हैं? स्ट्रिंग। और अब इसको मैप नहीं, सॉरी, क्या लिखेंगे? मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, इसका नाम क्या रखें? एर मैप। अच्छा सॉरी, ये गड़बड़ है। अच्छा ये इंटरफेस है ना। अच्छा ना 1 मिनट, सॉरी। चलो कुछ ना एरर है ना, द एक्सप्रेशन अच्छा भाई एक काम करो, ये जो मैप है मतलब एरे को, मैप को एरे में, इसका टाइप तो ठीक है, 1 मिनट यार, जब टाइप ठीक है तो यार होना भी चाहिए इसका कुछ न कुछ।
ही बन रहा है ना। चलो अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैप में नहीं रखते हैं, लेकिन हमको ये तीनों बाहर लेना है ना। तो जैसे वैसे भी हम एरे में रखते नहीं, क्योंकि एरे में हमें क्या बताना पड़ता है हमेशा, काउंट है। रखते फाइनली हम लोग किस में, लिस्ट में। ये मैप है ना, ये 3 मैप रखने हैं तो किस में रख सकते हैं, न्यू एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट में बताते हो उसका क्या तुम, टाइप। एरे लिस्ट में बताते हो उसका क्या तुम, टाइप। अब तुम बताओ एरे लिस्ट में क्या रखने वाले हो, मैप रखने वाले हो ना। ध्यान समझो, एरे लिस्ट में अगर स्ट्रिंग रखना होता तो यहाँ क्या लिख देते तुम, स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे क्या लिखना होता, अगर स्ट्रिंग रखना होता तो रख देते स्ट्रिंग, लेकिन तुमको इसमें रखना क्या है, मैप ना। तो तुम लिखोगे मैप। अब मैप तो मैप अकेले तो लिखा नहीं जाता, मैप जब भी लिखा जाएगा तो मैप ग्रेटर देन लेस देन के अंदर क्या, स्ट्रिंग कॉमा ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ध्यान से सब लोग इसको देखो, ये एक ऐसी लिस्ट बना रहे हैं, एक ऐसे अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर कौन रहेगा, मैप रहेंगे। अगर हम ऐसे लिख दें, ध्यान से देखना, ये भी अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा है ना, लेकिन अगर हम यहां लिख दें, ध्यान से देखना इसको, क्या मतलब हुआ, एक ऐसा एरे लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर क्या रहेंगे, एरे लिस्ट रहेंगे। देखो कितने एंगुलर ब्रैकेट लगे हैं, कैसे लगा है, ये ध्यान से देखो। अगर इसको कहने का क्या मतलब है, और अगर हम ऐसे लिख दे तो एक ऐसा एरे लिस्ट बना रहा है जिसके अंदर क्या रहेंगे, स्ट्रिंग रहेंगे। एरे लिस्ट ऐसा थोड़ी ना होता है स्ट्रिंग टाइप का ही बनेगा यार, या इसी टाइप का बनेगा, या कौन किसी भी टाइप का जो तुम्हें उसके अंदर रखना हो। अगर तुम चाहते हो एक एरे लिस्ट के अंदर मैप रखना, तो तुम न्यू एरे लिस्ट, उसके अंदर क्या रखना है, मैप ना। और कैसा मैप, स्ट्रिंग वाला, तो ऐसा लिखना। अगर मान लो तुम्हें एक ऐसा मैप रखना है जिसका की स्ट्रिंग हो और वैल्यू जो है क्या हो, इंटीजर हो, तो क्या लिखोगे जानते हो, न्यू एरे लिस्ट, और फिर यहां लिखोगे क्या, मैप ग्रेटर देन लेस देन के अंदर स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। इन दोनों में अंतर है भाई, इन दोनों में क्या है, दोनों लिस्टों में अंतर है। एक लिस्ट अपने अंदर ऐसी मैप रख सकता है जिसके पास की भी स्ट्रिंग हो और वैल्यू भी क्या हो, स्ट्रिंग। और ये वाला लिस्ट ऐसे, ये एरे लिस्ट ऐसे मैप को रख सकता है जिसके अंदर की क्या हो, स्ट्रिंग हो और वैल्यू क्या हो। तो जैसी जरूरत हो वैसा बनाओ यार। चलो बना के रखते हैं। तुम्हें पता है अब इसको किस में रखना है, वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम मान लो लिख देते हैं हम क्या, ए, या कुछ भी रख सकते हैं नाम ना। क्या लिख देते हैं, मान लो रख देते हैं एल मैप, या नाम रख देते हैं लिस्ट मैप। एक ऐसी लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर कौन रहता है, मैप लोग रहते हैं। अब इसका टाइप, एरे लिस्ट देखो, टाइप हम इसका जानते हो, जिसका जो यहां लिखे रहते हो वही किस में लिखा जाता है, टाइप में ना। ये भी सही है, लेकिन ये तो क्या हुआ, हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किस में रख दिया, चाइल्ड में। ये भी सही होता, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के क्या रखते हैं, तो पेरेंट एरे लिस्ट का कौन होता है, लिस्ट ना। ऐसे अच्छे ये भी बना दे, लिस्ट मैप स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब हुआ, हम नाम ऐसा रख रहे हैं। और एक और बना रहे हैं, यहाँ पे देखो तुम्हारी आंख के सामने है ये वाला, इसका नाम रख रहे हैं लिस्ट मैप
इंटीजर। दो बने हैं ना, बोलो बने हैं कि नहीं बने हैं? अच्छा, ये लिस्ट मैप इंट के अंदर ध्यान से देखो, हम मैप वन, अच्छा लिस्ट है ना, बताओ लिस्ट मैप इंट क्या है? एक ऐसी है तो लिस्ट ही ना, तो डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? लिस्ट के। अब मेथड आया ऐड, अब यहां कॉल कर दे मैप वन, ऐड कर दें, ये तो एरर दे रहा है यार, क्यों बताओ? देखो लिस्ट मैप इंट जो है वो ऐसे मैप को रखेगा जिसमें की स्ट्रिंग हो और वैल्यू क्या हो, जबकि तुम उस ऐसे को रखने की कोशिश कर रहे हो मैप वन, मैप टू, मैप थ्री, जो कि क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इंटीजर। अगर यही चीज तुम इसमें ऐड किए होते तब ये नाटक नहीं करता। देखो ऐड, और यहां लिख दें क्या, मैप वन। देखो ये नाटक किया नहीं किया ना, और ये वाला तो करेगा ही भाई, ये तो कह रहा है मेरे में मैप रख सकते हो, लेकिन ऐसी मैप रखना जिसमें की स्ट्रिंग हो और वैल्यू क्या हो, ठीक है? बात समझ में अब आ गई आप लोगों को? बोलो भाई, आगे बात समझ में कि नहीं? अब इसके बाद एक नई चीज देखो, रिटर्न कर दो। अच्छा एक नहीं है, कितने हैं? 3 है ना, तो क्या टेंशन है, बस 3 लाइन तो लिखनी है। मैप वन, ऐड मैप वन, ऐड मैप टू, ऐड मैप, बात खत्म। और अब रिटर्न लिख के अब ये ले लो रिटर्न। अब ये लिस्ट अगर रिटर्न हो जाएगी तो इसी के अंदर सारे मैप पड़े हैं कि नहीं, बाद में हम देखना अभी सब निकाल भी लेंगे, दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ यहाँ एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि रिटर्न टाइप हमने क्या लिखा है, वाइड। हम लिस्ट मैप स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, इसका रिटर्न टाइप यही है ना, यही है ना इसका टाइप, बस यही कॉपी करो और ले जाके यहाँ क्या कर दो, पेस्ट, बस खत्म बात। ये मेथड कॉल करोगे तुमको लिस्ट देगा और उस लिस्ट के अंदर तीनों मैप रहेंगे। तो अगर हमको ये देखो, अच्छा दिखेगा भी साफ साफ यार सब कुछ, देखो एकदम सब साफ साफ दिखेगा क्या रिटर्न कर रहा है क्या नहीं कह रहा है। देखो हम एक लिस्ट देंगे जिसके अंदर क्या रहेगी, मैप, रिटर्न टाइप साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? अब इसको एक वेरिएबल में ले लो, कैसे, लिस्ट मैप स्ट्रिंग कामा स्ट्रिंग और लिख दो लिस्ट मैप, वो भी जो भी नाम रखना है रखो, XYZ भी रख दो, सब आ जाएगा इसी के अंदर। चलो तुमको दिखाते हैं कैसा दिखता है आने के बाद। ऐसे ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए बना रहे हैं, रन करें। आ गया, आज जाके चेक कर लो इसको जरा, देखो कितना बढ़िया ढंग से आया होगा ये, और यहाँ से समझ में कम आए, पूरा नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसे कर भी सकते हो। अच्छा लिस्ट में चीज़ें कैसे रहती हैं, एरे में कैसे रहती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा कॉमा करके ना, पहली वैल्यू कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा, तीसरी वैल्यू। यहाँ पे भी देखो हमें एक लिस्ट ही मिला है, लेकिन किस टाइप का, मैप टाइप का। यार इसमें तो ढेर सारी वैल्यू है ना, पूरा निकाल लें। चलो नोटपैड उठाते हैं। वो जो था पूरा कॉपी कर लिया, एक खाली है, अच्छा देख रहे हो,
गलती से हमने मैप 2 में 2 बार भर दिया है ना, मैप 3 में कुछ डाला ही नहीं है। सही कर दें इसको। मैप 3 बनाए तो थे, लेकिन मैप 3 क्या पड़ी थी, खाली थी। अब चलो फिर से चलाते हैं। ये देखो है सब इसी के अंदर। हम पूरा कॉपी करके तुमको इकट्ठे दिखाना चाह रहे हैं जिससे तुम्हें एकदम क्लियर हो जाए। देखो है तो ये क्या, ये लिस्ट। देखो मैप वाले कैसे रहते हैं, की नेम बराबर की वैल्यू ना। देखो ध्यान से, ये है मेन लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट, है कि नहीं है। इसके अंदर ध्यान से देखो, ये है पहला मैप, फिर कॉमा दूसरा मैप, फिर कॉमा तीसरा मैप, है ना। ऐसे ही तो इसमें भी रहता है। देखो इसमें ये क्या है, लिस्ट स्ट्रिंग है, तो इसके लिए ये कैसा है। देखो सब दिख रहा है साफ साफ कि नहीं एकदम। देखो और तो इसको एकदम ऐसे कर दें, देख रहे हो ऊपर एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर 3 मैप है, और नीचे एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर 2 क्या है, स्ट्रिंग। दिख रहा है। और अगर निकालना हो तो, अगर क्या करना हो, निकालना हो तो क्या करोगे भाई, तो लिस्ट मैप ओबीजे डॉट करते हो ना, और इसके बाद मेथड कॉल कर दो, कौन सा, गेट। पास कर दे भाई। ये तो आ गया ना। अगर हमको मान लो ये तो हमने डाले थे, मिल गई हमको लिस्ट। अब हमको मान लो दूसरा मैप चाहिए। कौन सा मैप चाहिए, दूसरा। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट मैप ओबीजे डॉट गेट क्या भेजेंगे, 0 की बजाय क्या भेजेंगे, 1। 1 का मतलब कौन मिलेगा, देखो ये पहला मैप है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। 1 भेजेंगे तो कौन सा मिलेगा, दूसरा ना। तो इसको ले लेते हैं, स्ट्रिंग नाम रख देते हैं क्या, सेकंड। एरर दे रहा है क्यों, ध्यान से देखो, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग थोड़ी ना रखा है। लिस्ट के अंदर जो ये लिस्ट है, इसके अंदर सारे मैप रखे हैं ना। तो जब गेट मेथड कॉल करोगे तो क्या मिलेगा तुमको भाई, देखो मैप को उठा के रखे लिस्ट में, अब लिस्ट में से निकालोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रिंग थोड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा, मैप मिलेगा ना भाई। जो लिस्ट में रखा है वही मिलेगा, कुछ भी मिलने लगेगा। जब लिस्ट में रखे मैप हो तो मिलेगा क्या, मैप ही ना। अगर यही देखो, ये देखो साफ साफ बता भी रहा है, कह रहा भैया हम तो रिटर्न करते हैं क्या, मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। तो यहां पे तुम्हें लिखना है क्या, मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बाद मिल जाएगा तुम्हें क्या, जो नाम रखना चाहो, सेकंड मैप। अब सेकंड मैप में से जो दूसरे बंदे का तुम्हें वो निकालना है, शहर का नाम निकालना है, तो क्या लिखोगे, अब ये तो मैप है ना, सेकंड मैप डॉट गेट। अब की मांग रहा है ना, अगर यहाँ भेजोगे क्या, सिटी, तो दूसरे बंदे की मिलेगी क्या, क्योंकि दूसरे बंदे, यहाँ सेकंड लिखने से दूसरा नहीं हो गया है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है हमने, 1 लिखा है ना। 1 किसकी बात करता है, दूसरे की। अब हमें यहाँ से मिलेगा क्या, स्ट्रिंग, और हो जाएगा क्या, सिटी। चाहो तो प्रिंट करके देख लो क्या आएगा, सिटी नेम, देख लो क्या आएगा, जौनपुर आएगा। तो भैया रख दोगे अंदर, जैसे कोई चीज, एक चीज उठाए, पन्नी में रखे, उस पन्नी को उठा के दूसरी पन्नी में रख दिए, तो निकालोगे तो सीधे अंदर वाला निकल जाएगा। पहले पहली पन्नी खोल के तब तो दूसरी खोलोगे, वही करोगे ना भाई। एक डिब्बे को उठा के, मतलब कई 10 डिब्बे उठाए, उठा के बड़े डिब्बे में रख दिया। अब कहेंगे जरा निकालो तीसरा डिब्बा, तो सीधे निकाल लोगे तीसरा डिब्बा। पहले डिब्बे पे जाओ, पहला डिब्बा खोलोगे तब तो उसमें से तीसरा निकालोगे।
वैसे यहाँ कर रहे हैं। जब लिस्ट मैप में लिए हो तो निकालोगे, लिस्ट में से पहले क्या मिलेगा? मैप। फिर मैप में से निकलेगा क्या? अपडेट। ऐसे होगा ना। देखो क्या आ गया, जौनपुर आ गया कि नहीं आ गया? अब ऐसे ही ये बताओ, ये करोगे आप लोग अपने मन से, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट रखो। कोई मुश्किल काम नहीं है ना, बना दें? चलो बना ही देते हैं। क्या है इसका नाम रखा था? क्रिएट एंड गेट ऑल पर्सन इन्फो इन लिस्ट मैप ना। चलो एक मेथड और बनाते हैं, वहां पे भी यही सारे, एक मेथड देखो और बनाते हैं। उसका नाम क्या रखने वाले हैं मालूम है? ये दोनों क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कल यही दोनों यूज होगा, इसलिए इसको ढंग से देख लेना। देखो भाई, एक मेथड और बना रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं? सबकी इंफॉर्मेशन लिस्ट में रखना चाहते हैं और फिर उन लिस्ट को उठा के दूसरी लिस्ट में जैसे मैप को लिस्ट में रख सकते हो, वैसे लिस्ट को भी लिस्ट में रख सकते हो। देखो कैसे रखोगे। लो, मान लो हमको नेम में लिखना, सीधे वैल्यू लिखनी, तो कैसे लिखेंगे? न्यू एरे लिस्ट और फिर क्या? स्ट्रिंग यही होगा ना, ऐसी लिस्ट बनती है ना भाई। मान लो लिख दें क्या? लिस्ट 1। ऐसे ही देखो हम बना ले रहे हैं क्या? 3 लिस्ट बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी? बोलो। और इसके बाद पहली लिस्ट में रख देते हैं। भैया लिस्ट में डेटा कैसे करते हो? डॉट ऐड कॉल करते हो ना। देखो लिस्ट 1 डॉट ऐड, पहले क्या रख रहे थे हम? सिटी ना। सिटी हम रख देते हैं मान लो क्या? भदोही। उसका टाउन रख देते हैं क्या? मान लो मोड़। और उसका नेम रख देते हैं क्या? सपोज करो राहुल। ऐसे रखोगे ना, वहाँ की और वैल्यू थी, यहाँ पे सीधे ऐसे ही फटाफट बदल देते हैं। लिस्ट 1 के बजाय क्या लिख दो यहाँ पे? लिस्ट यहाँ मान लो लिख देते हैं क्या? जौनपुर, क्या रामपुर, और क्या रख देते हैं क्या? मान लो राकेश। ऐसे और ऐसे ही तीसरा रख देते हैं क्या? मान लो भदोही और आई, और नाम रख देते हैं मान लो संदीप। अब ये तीनों लिस्ट हमें चाहिए। यहाँ कितनी लिस्ट है? 3। अच्छा लिस्ट 2 है। लिस्ट 3। अब यहाँ 3 लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई? अब ये तीनों हमको रिटर्न देंगे, तो इसके लिए ध्यान से देखो हमें क्या बनाना पड़ेगा? न्यू एक क्या? एरे लिस्ट। इस एरे लिस्ट में हम स्ट्रिंग नहीं रखना चाहते, इस एरे लिस्ट के अंदर हम क्या रखना चाहते हैं? लिस्ट। तो ऐसे लिखेंगे एरे लिस्ट, इस ग्रेटर देन लेस देन के अंदर क्या? लिस्ट, सॉरी क्या? लिस्ट, और फिर अंदर क्या? जैसे वहां एरे लिस्ट में मैप रख रहे थे, यहाँ एरे लिस्ट में क्या रख रहे हैं? लिस्ट रख रहे हैं। देखो, और ऊपर कर दे रहे हैं, देखो दिख रहा है। अब इसको एक भाई एरे लिस्ट का पेरेंट कौन होता है? लिस्ट लिख देते हैं। इसका नाम इसीलिए लिख दे रहे हैं क्या? लिस्ट। लिस्ट, जिस लिस्ट के अंदर लिस्ट रहते हैं उसी लिस्ट को 2 डायमेंशनल लिस्ट बोलते हैं, कहीं अलग से थोड़ी ना आता है। जिस लिस्ट के अंदर लिस्ट रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल लिस्ट, या लिस्ट बोल रहे हैं। लिस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बोलते हैं हम तब?
टू डिम लिस्ट, इसका मतलब क्या, लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट है। कैसे ऐड करोगे, डॉट क्या मेथड कॉल करोगे, ऐड लिस्ट 1, तो कौन सी लिस्ट ऐड हो जाएगी, पहली। टू और क्या, 3। अब ये टू डिम लिस्ट को क्या कर लो, रिटर्न, तो मिल गया ना। और यहां रिटर्न टाइप में टू डिम लिस्ट का टाइप क्या है, जो टाइप है वही यहां लिख दो। बस हो गया भैया। इस मेथड को कॉल करोगे क्या मिलेगा, क्रिएट एंड गेट लिस्ट, लिस्ट वाला है ना ये, इसको रिटर्न करोगे तो क्या मिलेगा, ये लिस्ट, लिस्ट के अंदर क्या, लिस्ट, ऐसे लिस्ट, लिस्ट, मान लो लिस्ट, लिस्ट ही रख दें। अब जब देखो, ध्यान से देखो, जब डॉट गेट 0 भेजोगे तो डेटा नहीं मिलेगा, उस लिस्ट के अंदर की पहली क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी। 1 भेजोगे तो दूसरी क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, डेटा। जैसे यहाँ 0 नहीं, अगर हमने यहाँ क्या भेज दिया 1, तो हमें क्या मिलेगा, हम ऐसे लिख दिए तो सब गलत हो गया भाई, डेटा मिलेगा ही नहीं। और इवन ये भी देखो रिटर्न टाइप बता रहा है, कह रहा भैया रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट, क्योंकि जिससे मांग रहे हो वो लिस्ट, लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, निकालोगे तो क्या मिलेगा, बॉक्स के अंदर बॉक्स है, तो बॉक्स खोल के निकालोगे तो क्या मिलेगा, बॉक्स मिलेगा। अब लिस्ट क्या, पहले लिस्ट डॉट गेट करते थे सीधा डेटा मिलता था, लेकिन अब आज लिस्ट डॉट गेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक और लिस्ट मिल रही है, और फिर इसका नाम डेटा लिस्ट रख देते हैं। अब फिर डेटा लिस्ट, फिर डॉट क्या करोगे, गेट करोगे। अब अगर 0 करोगे तो सिटी मिलेगा, 1 करोगे तो टाउन मिलेगा, 2 करोगे तो नाम मिलेगा, और अगर 3 करोगे तो तब एक्सेप्शन आएगी, अरे इंडेक्स आउट ऑफ काउंटेड सेक्शन। भाई 3 ही चीज है ना, क्या आएगा, पहली लिस्ट का दूसरी लिस्ट का पहला आइटम, दूसरी लिस्ट का पहला आइटम कौन है, देखो दूसरी लिस्ट का पहला आइटम कौन है, जॉन। प्रिंट क्या होगा, जॉन। अगर हम यहां लिख दें क्या 2, तो इसका मतलब दूसरी लिस्ट का तीसरा आइटम, और तीसरा आइटम क्या है, राकेश। आ रही बात समझ में, यहाँ ये दूसरी लिस्ट का तीसरा डेटा। अगर यहां ये लिख दो तो तीसरी लिस्ट का तीसरा डेटा, तो 0 से गिनती होती है ना, अगर यहां 1 लिख दो तो तीसरी लिस्ट का दूसरा डेटा। समझ रहे हो, तो भैया एकदम इसी की आज प्रैक्टिस कर डालो, कल जो कंसेप्ट बताएंगे कुकुम्बर का वो एग्जैक्टली